हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियां का जो 120 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 2 भाग 120 टोटल 120 इम्पोर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसको दो पार्ट में कवर किया गया है। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट ये जो है इसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और पहले पार्ट में लगभग 60 क्वेश्चन कवर कर दिया गया, 60 से अब क्वेश्चन कवर कर दिए गए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की नदियां का पार्ट सेकेंड है। भारत की नदियां 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पार्ट सेकेंड है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं इस वाले पार्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे वो एस्चुरी से रिलेटेड हैं, तो एस्चुरी को जानना जरूरी है। तो एस्चुरी क्या होता है इसको जानते हैं। तो जो एस्चुरी है उसे एस्चुरी को ज्वार नदी मुख भी कहा जाता है या ज्वार नद मुख भी कहा जाता है। जो एस्चुरी होता है वो सागर तट पे स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है। एक फिगर में दिख रहा है यहाँ पे। जो एस्चुरी है वो क्या है, एक आधे बंद खारे जल का समूह होता है। आधे बंद खारे जल का समूह है जिसमें एक या एक से अधिक नदियां आकर या झरने बहकर आकर इसमें मिल जाते हैं, जो दूसरे अंत में खुलकर सागर से जुड़ते हैं। यानी ये जो एस्चुरी होता है एक आधे बंद खारे जल का समूह होता है जिसमें ढेर सारी नदियां और झरने बहकर आकर आपस में मिलते हैं और इनका जो दूसरा भाग होता है वो सागर में जाके खुलता है। समय समय पर ज्वार भाटा आकर इससे पानी और पानी में उपस्थित जो मलबा होता है उसको समुद्र में खींच लेता है। ये जो नदियों और झरनों का जो मलबा है समय समय पर जब ज्वार भाटा आता है तो पानी, जितना भी पानी होता है ये समुद्र का पानी इस मलबा को बहाकर समुद्र में लेके चला जाता है। नेक्स्ट है जो आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें डेल्टा से भी क्वेश्चन है। तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बने त्रिभुजाकार आकृति होती है। जो डेल्टा भूमि या डेल्टा जो होता है नदी के मुहाने पर, यानी नदी का मुहाने का मतलब माउथ, यानी नदी का जो मुहाना होता है या नदी का जो मुख होता है, तो नदी के मुहाने पर जो नदियां अपने आप बहाकर जो अवसाद लाती हैं उसके निक्षेपण से एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। फिगर में यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो फिगर है इसमें एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई है। तो यही जो त्रिभुजाकार आकृति है ये डेल्टा कहलाता है। डेल्टा का जो नामकरण करता है उनको हेरोडोटस को माना जाता है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो इस वाले पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है। इसमें ऑप्शन दिया है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। तो जो तवा है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सोन, बी कोसी, सी चंबल और डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और दामोदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत हैं, किसका स्रोत है। जो इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी है वो किससे बनी है। ऑप्शन नंबर ए तापी नदी, चंबल नदी, माही नदी और महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की वो कौन सी नदी है जिसे लवण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है माही, छूनी, बनास, साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, तापी, गोकक और शरावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। जो एस्चुरी है इसे ज्वारनद मुख या ज्वार नदी मुख भी कहा जाता है।
तो इससे इसका जो ज्वारनद मुख किसे कहते हैं या एस्चुरी किसे कहते हैं, इसको वीडियो के शुरू में ही बता दिया गया है, इसीलिए ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसान हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए राप्ती, महानदी, नर्मदा और स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ये जो चारों ऑप्शन में नदियां दी गई है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, इन चारों में से 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है। कौन सी ऐसी नदी है जो चारों में से 3 में से भिन्न है? ऑप्शन ए है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन दिया है नर्मदा, तापी, मांडवी और महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महानदी। जो महानदी है वो ज्वारनद मुख नहीं बनाती है यानी एस्चुरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा के बारे में अभी बताए थे वीडियो के शुरू में ही, डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो नदियां अवसादों को बहा कर लाती हैं। ऑप्शन नंबर ए गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ताप्ती। पूछा है कि कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? नहीं बनाती हैं। तो गंगा, गोदावरी, महानदी बनाती है, ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? सहायक नदी नहीं है, सॉरी सहायक नदी पूछा है, तो ये सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? या नहीं पूछा है, ये अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, बाकी निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी तवा, ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी नदी। बाकी नर्मदा, तवा और सोन नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहला ऑप्शन है रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से और अमरकंटक पहाड़ी से। तो पिछला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख यानी ज्वार नदी मुख या एस्चुरी बोला जाता है। नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा एवं तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। पूछा है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? डेल्टा नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी तापी। तो जो तापी नदी है इस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तापी नदी, नर्मदा, माही और साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो किसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे है? मुल्ताई नगर, ऑप्शन है मुल्ताई नगर, त्रियंबकम गांव, ऑप्शन नंबर सी जनापाव पहाड़ी और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबकम गांव है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, कृष्णा, गंगा और झेलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का मुहाना, सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, नदी के मुहाने से अभी नेक्स्ट जो अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं नदी का मुहाना क्या होता है। इसे माउथ ऑफ रिवर बोला जाता है, नदी के मुहाने को माउथ ऑफ रिवर। तो जो नदी का मुहाना होता है यह एक नदी का हिस्सा होता है जहाँ नदी अन्य नदी जैसे झील, जलाशय, समुद्र या महासागर में प्रवेश करती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। तो ये मुहाना वाला क्वेश्चन आया है इसमें। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, कोपली किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गंडक, ऑप्शन नंबर बी कोसी, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अपवाह तंत्र के बारे में जान लेते हैं। अपवाह तंत्र से आगे क्वेश्चन आएंगे। तो अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र का एक फिगर दिखाया गया। अपवाह तंत्र या अपवाह प्रवाह प्रणाली क्या होता है? तो अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। क्या है? जो अपवाह तंत्र होता है वो किसी नदी या उसकी जो सहायक धाराएं होती हैं उससे निर्मित एक जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था होती है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशी प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं? जल के एक दिशी प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। इसे ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये फिगर में दिखाया गया है अपवाह तंत्र। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन है? अपवाह तंत्र से क्वेश्चन है ये। तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अरबी सागरी, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक अपवाह, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित अपवाह और ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। तो जो खारी नदी है वो किसका अपवाह तंत्र का अंग है? वो बंगाल की खाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी दिया है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है और ऑप्शन नंबर डी दिया है ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में। पूछा है कि इसमें सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी ये सत्य नहीं है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी सब सही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम होता है, पहला ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से और कैलाश पर्वतमाला से। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्पात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी माही नदी और ऑप्शन नंबर डी जवाई नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से और तपोवन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, सिंधु, सरस्वती और गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, यानी सिंधु नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए हुंजा, सतलज, ब्यास और रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? जो गंगा नदी की सहायक नदियां चारों ऑप्शन में दिया है, पूछा है कि पश्चिम से पूरब तक इनका सही अनुक्रम इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी और सोन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यमुना, घाघरा, गंडक, सोन और कोसी। और नेक्स्ट ऑप्शन है घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक और सोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूछा है कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम। तो पश्चिम से पूरब की ओर यमुना सबसे पश्चिम, फिर घाघरा, सोन, गंडक और कोसी सबसे पूरब की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। नदियों का नाम दिया है और सहायक नदियां दी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता। गोदावरी नदी की सहायक नदी, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती है, इंद्रावती। और यमुना नदी की सहायक नदी चंबल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी। जो महानदी है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किन राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो जो दूध गंगा नदी है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए माही, ऑप्शन नंबर बी घग्गर, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन नंबर ए कोयल, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी पुनपुन और ऑप्शन नंबर डी कारू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोन नदी। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी नदी। इस चारों ऑप्शन में गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है चंबल, ऑप्शन नंबर बी केन, ऑप्शन नंबर सी बेतवा और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, साबरमती, नर्मदा, तापी, माही और नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।